नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यः नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुदीरते। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अभी ऐसा आभास हुआ जैसे कि माता जी इधर आई हैं, हम आंखें बंद करके बैठे थे तो ऐसा लगा। ठीक है। कल सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का गुणगान किया, प्रशंसा करी। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न इनके स्वयं के लिए नहीं है, समग्र जीव के, समस्त संसार के कल्याण के लिए है। वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है। तो हमारे राजा स्वार्थी नहीं हुए हैं। हमारी संस्कृति में लोक हित की बात रखी गई है। तो परीक्षित जी का ये प्रश्न समस्त लोक के हित के लिए है। उस लोक में हम भी आते हैं। शौनक आदि ऋषि कली काल में आने वाले जीवों के कल्याण के लिए चिंता कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उसी का समाधान दे रहे हैं जो समस्याएं कलयुग में हम आज झेल रहे हैं। अब बात यह है कि हम उसको माने तभी तो लाभ मिलेगा। हम मानेंगे ही नहीं, शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो फिर लाभ कहां से मिलेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ये दवाई है और आप दवाई खाओ नहीं, पहुंच जाओ। बोले दवाई तो हमने ली, रखी हुई है, लेकिन फर्क नहीं हुआ। बोले रखने से फर्क नहीं पड़ेगा, खानी पड़ेगी। तो गीता आपके पास होनी चाहिए। आज क्रिसमस है ऐसा कहते हैं। तो ईसा मसीह ने क्या संदेश दिया? Thou shall not kill, तू वध नहीं करेगा। और आज के दिन ईसाई को, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, धर्म तो क्या पंथ कह लीजिए, क्रिश्चियनिटी को जो मानते हैं, जीसस को जो मानते हैं, वो क्या आज हत्या नहीं करेंगे? विनोद जी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो फिर वो ईसाई है ही नहीं। तो क्रिसमस मनाने वाले आज अगर हत्या बंद कर दें, आज से हम हत्या नहीं करेंगे या कम से कम आज के दिन नहीं करेंगे, तब है वो ईसा मसीह को मानने वाले। लोक हित की बात कहां है? जो भगवान के संदेश लेकर के आते हैं, सच्चे संदेश वाहक जो होते हैं, कुछ लोगों ने बना भी दिए होते हैं, वो अलग है। तो वो कभी गलत बात नहीं करते, वो सबके कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने कहा दाउ शैल नॉट किल,
तो इन्हीं फॉलोअर्स ने क्या किया, आगे जाकर के उसको कर दिया, बोले जीसस की बुद्धि में कुछ हो गया होगा, दाउ शैल नॉट मर्डर लिख दो, तो बाइबल ही चेंज कर दी। तो ना तो अभी बाइबल ओरिजिनल है, ना क्रिश्चियंस ओरिजिनल बचे हैं। ये सच्चाई है। पुरानी प्रति हमने पढ़े हैं, पुराने आदेश, और अब की प्रति देख लीजिए। तो सच्चा ईसाई वो होगा जो जीसस की बात मानेगा, हत्या नहीं करेगा किसी की। और जीसस ने कहा था ईश्वर का नाम कीर्तन करो, ये बाइबल में ही है। भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं आज के दिन। क्या करते हैं? हो हल्ला हुड़दंग, शराब पीते हैं, बदमाशियां करते हैं। तो ये होता है। शास्त्र कहिए, कोई ग्रंथ कहिए, कोई संदेश कहिए प्रभु का, उसको पालन ही नहीं करना, तो फिर काहे के हम फॉलोअर्स हैं। इसलिए हम भी उसी श्रेणी में आते हैं यदि हमने गीता को नहीं माना, नहीं पालन किया। तो सबके घर में गीता होनी चाहिए। जिसका संदेश लेकर जीसस आज के दिन आए थे, वो अपने मुख से बोले हैं, वो संदेश यहाँ उपलब्ध है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो सभी भगवद गीता रखिए अपने घर, और ये मूल आदेश है। भागवत तो आप सुन ही रहे हैं, फिर भागवत रखिए। बात समझनी चाहिए कि हो क्या रहा है दुनिया में। और मूल भगवान जिनके पुत्र ने आकर के कोई संदेश दिया, उस संदेश को भी न मानने वाले आकर के हमारी गीता छुड़ा करके हमसे कहते हैं ये मानो। खुद तो मानते नहीं, तो कैसे? इसलिए समझना चाहिए कि चल क्या रहा है। भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए सबने कहा है, यही कली का धर्म है, जैसा सुखदेव जी ने बताया। तो सुखदेव जी से लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी भी यही कहते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनां नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि के नाम का कीर्तन किसी को भी ले लीजिए, सब यही बात कहते हैं। अब हम करेंगे नहीं तो लाभ कहां से पाएंगे? इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, शौनक आदि कहते हैं, बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुर्के वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। उस व्यक्ति के कान कैसे हैं? सर्प के बिल की भांति हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला भगवान की महिमा को कानों से नहीं सुनता। उसके कान एक सर्प के बिल की भांति हैं, जिसमें संसार के विषयों की चर्चा प्रवेश करती है, पॉइजनस जहरीली चर्चाएं। इनको सुनने से चित्त संसार में फंसता है, जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। सुनने मात्र से मन उसमें रमता है, फिर उसी की याद आती है, फिर संसार में आता है। और इसके अलावा जब भगवान में मन लगता है तब क्या होता है? तो जीव प्रकृति से ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है। तो श्रवण किसका कैसा है? सिर उसका भार है, भारह परं पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्त मांगम ननमेन कुंदम। जो भगवान के आगे झुकता नहीं है, प्रणाम नहीं करता कथा में, भागवत के आगे, मंदिर में, कहीं भी भगवान के स्वरूप को देख करके, हाथ व्यर्थ हैं, आंखें उसकी बस मोर पंख में बनी हुई आंखों के समान ही हैं, नकली, केवल काम की नहीं है, देखने भर की हैं, की आंखें हैं।
क्योंकि इन आंखों को प्राप्त करने का वास्तविक फल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना ही है, और कोई इसका लाभ नहीं है। वास्तव में मिली तो इसीलिए थी, लेकिन पता नहीं हम क्या क्या देखते हैं। और तो और कह दिया, जीवत छवो भागवतांघ्रि रेणु न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु। जीते जी जीव मृत है, मरा हुआ है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। जीवित शव समान ते प्राणी, जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, वह जीते जी मुर्दे हैं, मृत हैं। तदश्मसारम हृदयम बतेदम। उसका हृदय पत्थर का बना हुआ है, जो भगवान के प्रति कोई भाव नहीं हो जगता उसके अंदर। जब भगवान नाम कीर्तन हो, प्रेम से भगवान की कथा हो, तो हृदय पिघले ना, उस पत्थर के समान है। और जो इस प्रकार का जीव है, जी रहा है संसार के भोग विलासों में, उसकी लोग प्रशंसा भी बहुत करने वाले मिल जाते हैं। तो कैसे हैं? भले ही मेजॉरिटी इनकी हो, बहुत आयत हो इनकी, लेकिन इनकी स्थिति क्या है? श्वविद्वराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः, न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। जिनके कान में भगवान नाम नहीं जाता, जिनके मुख में भगवान नाम नहीं है, जो भगवत भक्ति से हीन है, भगवान ईश्वर जिन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, जो चला रहे हैं, उनके प्रति भावना से हीन है, ऐसा जीव, उसकी प्रशंसा करने वाले भी उसके जैसे ही हैं। कैसे हैं? श्व, कुत्ते के समान, विड्वराह, सूकर के समान, मलभोजी सूकर के समान, उष्ट्र ऊंट के समान, खरैः गधे के समान। मनुष्य ही ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं जो भक्ति नहीं करते। क्यों भाई ऊंट के जैसे, गधे के जैसे क्यों बोल रहे हैं? सुखदेव जी की वाणी में सार है। ऊंट कैसा होता है? वो कटीली झाड़ियां खाता है रेगिस्तान में, और उन कटीली झाड़ियों को खाने से उसके मसूड़े थोड़े रक्त रंजित हो जाते हैं, और वो रक्त उसकी जिह्वा पर आता है तो कहता है, वाह क्या स्वाद है इन झाड़ियों में। अपना ही रक्त पान करके। उसी प्रकार से जो जीव भगवान की भक्ति में रसपान नहीं करता, नाम रूप गुण लीला में रसपान नहीं करता, श्रम करके, विषय भोग करके और अपनी ही शक्ति को व्यय करके सुख का अनुभव करता है, वो उस ऊंट के समान है। इस प्रकार से एक एक पशु के उदाहरण से बताया गया है कि हमारी स्थिति क्या है भक्ति के बिना। ऐसे ही लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये किस स्तर के हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, जो कुछ करो भगवत अर्पित करो। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। आपने कितनी तपस्या करी अपने परिवार के पालन के लिए, किसी के कल्याण के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन यदि उसकी गति भगवान तक नहीं पहुंचती, भगवत प्रसन्नता हेतु उसमें नहीं होती, तो क्षेमम न विन्दन्ति, आपका कल्याण नहीं होगा, परम कल्याण। दान किया बहुत, लेकिन श्री कृष्ण के निमित्त कृष्ण भावना में नहीं किया। कृष्ण भावना मतलब श्री कृष्ण को अर्पित करना। देखो भगवान के लिए क्यों करें? कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत पड़ी है, हम खाएंगे पिएंगे, अपने परिवार को इधर उधर लगाएंगे, क्या जरूरत पड़ी भगवान, क्या जरूरत पड़ी भगवान को देने की, और उनको चाहिए भी क्या, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं।
तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आज हम ये जो प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में ये बात समझेंगे, इसको याद रखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। एक वृक्ष है, उस वृक्ष की टहनियों में, पत्तियों में यदि जल पहुंचाना हो तो सही विधि क्या है? क्या करना चाहिए? पत्तियों के ऊपर छिड़कना चाहिए, टहनियों पर छिड़कना चाहिए, या जड़ में डालना चाहिए? जड़ में यदि डालेंगे सबको मिल जाएगा। ऐसे ही कृष्ण के प्रति की गई सेवा वो समग्र जीव के कल्याण में समर्पित हो जाती है। जैसे कि यहाँ आज किसी का जन्मदिन है और उन्होंने भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए भोग लगाने के लिए कुछ अर्पित किया। आज का जो भंडारा समझ लीजिए, प्रसाद, तो वो उन्होंने भगवत अर्पित किया। तो उसको अर्पित करने के बाद अब आप सब पाएंगे, प्रसाद दिया तो भगवान को और उसका प्रसाद हम सबको मिलेगा। तो क्या सबकी तृप्ति नहीं हो रही? तो जड़ में जल देने से जैसे सबकी तृप्ति हो जाती है, वृक्ष से जुड़े हुए जो पत्ते हैं, जो जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार जो भगवान की सृष्टि है, सारी सृष्टि में उसका प्रभाव पड़ता है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वातावरण की शुद्धि होती है। ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं जो सूक्ष्म स्तर पर बड़ा प्रभाव डालती हैं कल्याण के लिए। और ऐसी दुष्क्रियां होती हैं, दुष्कृतियां होती हैं जो संसार पर कुप्रभाव डालती हैं। जैसे गौ हत्या, पशु हत्या, इस हत्या का प्रभाव होता है, प्रकृति में उत्पात होते हैं। ये विदेश के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। इस हत्या के कारण ये भूकंप आदि सब आते हैं, ये सब वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे असुरों को रोके कौन? उसका एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन की बाढ़ आए, भागवत कथा की, भगवत गीता की इतना प्रचार किया जाए, सब जगह फैल जाए, तो कुछ शमन हो सकता है, अन्यथा तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान के प्रति की गई सेवा सबका कल्याण करती है। और नहीं तो क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, भगवत अर्पित किए बिना कोई भी कार्य हमने किया, उसका प्रभाव क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से संसार के चक्र में पड़ना। और अगर भगवत सेवा में अर्पित कर दिया जो कुछ भी हमने किया अच्छा, तो उसके प्रभाव से पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे, आनंद का भोग करेंगे। तो कोई भी कर सकता है, सबके लिए द्वार खुला है। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की, कहा कि कोई भी आ सकता है। किरात हूणांध्र पुलिंद बुल्गसा आभीर कंका यवना खजादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, पुलिंद, ये सब निम्न जातियां, पापमयी जातियां जो पाप ही करती हैं, इन सब का भी उद्धार हो जाता है जिनकी कृपा से। ऐसे प्रभु को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं तो भगवान सबका कल्याण करते हैं। ऐसे भगवान का वंदन करके और सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। उससे पहले परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनम् एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वरहरिरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्षे कलेवरं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घं
विशते हृदय। बड़ी प्यारी बात सुखदेव जी के समक्ष हमारे परीक्षित जी करते हुए कहते हैं कि मैं क्यों सुन रहा हूं भागवत। भागवत सुनने से होता क्या है? शृण्वतः श्रद्धया, जब कोई श्रद्धा से कथा सुनता है और नित्य प्रति सुनता है तो क्या होता है? गृणतश्च स्वचेष्टितम, सुनना और अपनी चेष्टा करना कि हृदय में उतरे, धारण कर पाए हम इसको। इस प्रकार से कोई करता है तो अधिक समय नहीं लगता। नाति दीर्घेण कालेन भगवान विशते हृदय, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कथा के जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, जो ये कथा भगवान की चर्चा है, ये कान से अंदर जा रही है, मतलब कृष्ण अंदर जा रहे हैं इन मंत्रों के, इन ध्वनि के माध्यम से। मंत्रावतार है भगवान का। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों के छिद्रों से अंदर जाते हैं। स्वानाम भाव सरोरुहम, हृदय कमल पर विराजमान होते हैं और वहां रह करके हमारे सारे कषाय, दोष, मल, जितने भी दुर्गुण, सब जो भी हमारी कष्टकारक वस्तुएं हैं वो सब अभद्र, सब नष्ट कर देते हैं। विधुनोति सुहृत सताम, क्यों करते हैं? क्योंकि वो सुहृत हैं सबके। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, किसी से चुराता नहीं वो प्रकाश। लेकिन कोई स्वयं सूर्य के प्रकाश में न आकर के अंधकार में ही रहे तो को सूर्य क्या कर सकता है? इसी प्रकार से हम अगर भगवत भावना में, कृष्ण भावना में अपने आप को नहीं लगाते, भक्ति में नहीं लगाते, तो भगवान क्या कर सकते हैं? इसीलिए जो कथा सुनता है मानो भगवान के सामने आता है, सम्मुख होता है। सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। सम्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि दुख नासहि तब ही। जब कोई जीव भगवान कहते हैं मेरे सम्मुख होता है कथा सुनते हुए, तो करोड़ों जन्मों के दुख, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो धुनोति शमलं कृष्ण, हृदय में रहकर भगवान उन विकारों को दूर करते हैं। जैसे शरद काल में बाढ़ के बाद, बरसात के बाद और नदी का जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही हृदय स्वच्छ हो जाता है। बस नित्य भागवत सुननी होगी, मनन करना होगा, इतना सरल उपाय है। तो परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु, जीव जो है संसार में फंसता कैसे है? ये आता कैसे है? स्वाभाविक फंस जाता है या अपनी इच्छा से फंसता है? मोह में, जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, न जायते लियते वा कदाचिन, नात्मा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कैसे फंस जाता है? सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ये जीव जो है आत्म माया मृते राजन, परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। एक भ्रम में है जीव, ये एक भ्रम में पड़ जाता है, एक मोह में फंस जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। कैसे? जब ये भगवान से विमुख होता है, जब भगवान की विस्मृति इसकी चित्त में आती है, तो फिर ये भ्रम में पड़ जाता है। जिस प्रकार के प्रकाश नहीं होता है तो हम धोखे में पड़ जाते हैं। सांप है कि रस्सी है? रस्सी है कि सांप है? क्या है? प्रकाश आती, ओ ये तो रस्सी है, कुछ नहीं है। अंधकार में हम भ्रम में पड़ जाते हैं, डरते हैं उसे पैर रखने में, और कहीं हिलने लगे हवा से तब तो फिर पक्का हो जाएगा। हल्का सा प्रकाश, अंधकार ज्यादा।
इसी प्रकार कृष्ण भावना का अभाव जहां है, वहीं पर जो है ये भ्रम होता है कि मैं शरीर हूँ, संसार का हूँ, ये वो मेरे साथ हो रहा है जन्म मृत्यु। और बहुरूप इव आभाति माया बहुरूपया, माया से इसके बहुत रूप होते हैं। जैसे स्वप्न में, स्वप्न दृष्टुरिवांजसा, स्वप्न में हम कभी कुछ बनते हैं तो कभी कुछ बनते हैं, कभी हमारे साथ कुछ होता है कभी कुछ होता है। जागने पर पता चलता है कुछ भी नहीं है। उस समय तो सब कुछ होता है, उस समय तो सभी कुछ होता है। ऐसी स्थिति होती है। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गत सम्मोहस्त्यक्वोदास्ते तदो भयम्। जब ये सब त्याग करके मन से और भगवान के प्रति अपने चित्त को समर्पित कर देता है। कैसे? देखो, जब सृष्टि हुई, आपने पूछा सृष्टि कैसे होती है, क्या होती है, उसी प्रसंग में हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले भगवान ने संकल्प किया कि सृष्टि हो, सुसृष्टि हुई। रोम रोम अनंत ब्रह्मांड विराजते हैं भगवान के। तो जैसे हमारे स्वेद पसीना निकलता है रोम से, ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम से प्रकट होते हैं महाविष्णु के। कि महाविष्णु श्री कृष्ण के विस्तार हैं। बहुत इनकी हम सीमा नहीं निर्धारित कर सकते। जिनके रोम से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं उनकी क्या सीमा निर्धारित करोगे? ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में जो कि भगवान के एक श्वास काल तक स्थित रहते हैं, सांस ली छोड़ी, तो छोड़ते समय जितना काल होता है श्वास का, उतने काल तक टिकते हैं और फिर श्वास खींचते ही वो समाप्त हो जाते हैं। इतना ही बस जीवन है ब्रह्मांड का। इतनी लंबी श्वास है भगवान की, कर सोच सकते हैं। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान अपना विस्तार करके गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और वहां उस ब्रह्मांड को, आधे ब्रह्मांड को अपने स्वेद से भर देते हैं, जल से। उस गर्भोदक उस जल में भगवान शयन करते हैं शेषनाग पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। वह गर्भोदक्षायी विष्णु की नाभि से निकलता है एक कमल। नाभि कमलाकार है भगवान की। सो उनसे, उनकी इच्छा से, संकल्प से एक कमल विशाल प्रकट होता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कमल कमलासन बन जाता है, उस पर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी भगवान के संकल्प से, क्योंकि वो सत्य संकल्प है। वो सो संकल्प करते हैं सो काम हो जाता है, उन्हें करना कुछ नहीं पड़ता। यही भगवत्ता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं तो चार मुख प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से चतुर्मुख ब्रह्मा अपना स्रोत नहीं देख पाते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। ऊपर आसपास कुछ नहीं, चारों तरफ समुद्र है। फिर कमलनाल में प्रवेश करते हैं, वहां भी बहुत समय बीत जाता है, कई हजार वर्ष, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता स्रोत कहाँ है। फिर वापस लौट कर आते हैं, फिर देखते हैं तो समुद्र की लहरें कुछ कह रही हैं, थप थप से तप तप। उनको भान हुआ तप 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 करो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में भगवान ने प्रेरणा प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए भगवान को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जीव इच्छा करता है और भगवान उसको प्रेरणा दे देते हैं, उसको ज्ञान प्रदान कर देते हैं। आपने भी देखा होगा, कई बार बात समझ में नहीं आती, फिर अचानक से आ जाती है। कहाँ से आती है? पैदा हो जाती है। भगवान आपकी जिज्ञासा, आपका प्रयास देखकर अंदर से उसका समाधान दे देते हैं।
जितनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी, जितनी तीव्रता होगी, उतनी जल्दी समाधान मिलेगा। अब उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का भी प्रभाव होता है, वो बात अलग है, लेकिन तीव्रता होती है तो भगवान समाधान देते हैं। अब भगवान को तब से प्रसन्न किया, भगवान हो गए प्रसन्न और हो गए प्रकट। भगवान जब प्रकट हुए तो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी देखो, हम आपसे प्रसन्न हैं और अब हम आपको जिस लिए उत्पन्न किए वो भी बताते हैं, क्या करना है वो भी बताते हैं। हम आपको कुछ ज्ञान देते हैं, श्रीमद् भागवत का बीज प्रदान करते हैं, चतुश्लोकी भागवत, और उसमें बताया गया, भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु मे ते मदनुग्रहात्। जो जैसा है वो सब मैं कैसा हूँ, संसार क्या है, किस लिए है, सब मैं तुम्हें बताता हूँ। तथैव तत्व विज्ञानम, उसका विज्ञान तुम्हें देता हूँ। मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से सब कुछ तुम्हें हो जाए। क्या कहते हैं भगवान? अहम एवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम, इस सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी हम ही थे और कोई नहीं था। अहम एव आसम अग्रे ना अन्यत यत् सत असत परम, जो भी चराचर है सबसे पहले हम ही थे, जड़ चेतन सबसे पहले हम ही थे। और पश्चात हम, सृष्टि का विनाश होगा, समापन हो जाएगा, उसके बाद भी हम ही बचेंगे और कुछ बचेगा नहीं। तो फिर ये जो है यदे तच्च सोऽस्म्यहम्, यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यदे तच्च, जो ये दिख रहा है ये भी मेरा ही विस्तार है, मेरी बहिरंगा शक्ति है, मेरी ही शक्ति से चल रहा है, मैं ही इसका नियंता हूं, ये सब मेरा ही है। भगवान की प्रॉपर्टी, और उसमें हम कब पैदा होते हैं कब मर जाते हैं पता नहीं चलते, फिर कितना अभिमान लेके आते हैं कि ये मेरा, ये मैंने, ये हमारा, ऐसा करते करते ये चलता रहता है। यही माया है। ऋते रथम यत् प्रतीयेत, तो ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? अभी प्रश्न चल रहा था जीव संसार में कैसे फंसा, कैसे फंसा, उसी का उत्तर है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, भगवान कहते मेरी उपस्थिति का अनुभव जब जीव नहीं करता, मुझसे ऋत रहित होकर के जब वो अपनी चेतना रखता है, भगवत भावना, कृष्ण के प्रति कोई भावना नहीं है, भगवान के प्रति कोई भावना जब जीव की नहीं होती, उसी चित्त में माया का प्रभाव पड़ता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, वहां प्रतीति होती है, न प्रतीयेत चात्मनि, और आत्म स्वरूप का जब जीव चिंतन करता है कि मैं कौन हूं, मेरा किससे संबंध है, तो फिर उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं चलता। वो जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, और मेरा एकमात्र संबंध उनसे है, तब माया का प्रभाव इस पर नहीं चलता है। तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। कभी कभी गहन माया लगती है, कभी कभी हल्का प्रभाव होता है, थोड़ा थोड़ा भजन भी, थोड़ा थोड़ा इधर भी। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम्। संसार मुझसे ही प्रकट हुआ है, मैं संसार के कण कण में हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें नहीं हूं, मैं इससे पृथक हूं। देख लो तुम्हारे सामने खड़ा
भगवान सब में होकर के भी पृथक है। हाँ, तो जीव की भी यही स्थिति है, जीव भी शरीर में होकर के भी शरीर में नहीं है। बचपन में हम छोटे से थे, ऐसे ही गोद में थे। हम जो थे हमें याद है ना, हम छोटे से थे। फिर अभी हम बड़े हो गए, जो जवान हो गए, तब भी हमें याद था कि वही हम थे जो बचपन में थे। अब बूढ़े हो गए, वही हम जो बचपन में थे वही हम जवानी में, वही अब हम बूढ़े हो गए। जो मेरी अनुभूति है कि मैं था, मेरी सत्ता थी उस समय, ये अनुभव तीनों कालों में एक सा ही है। ये फीलिंग कि मैं था। लेकिन जब हम शरीर को देखते हैं तो इसमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अब कमरे में फोटोएं होती हैं बच्चों की छोटी छोटी, फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो कभी जाके देखना चाहिए। हमारे कमरे में हमारी फोटोएं लगी हुई हैं। कितने छोटे से थे हम और अभी क्या हो गया। तो ये क्या चक्कर है। मेरी फीलिंग तो ऐसी नहीं है कि मैं बड़ी हो गई या बड़ा हो गया। लेकिन जब शीशे में देखते हैं या लोग कहते हैं अरे तुम तो बड़े हो गए, कई बार ऐसा होता है नहीं होता। मानो हम महीनों तक शीशा ना देखें, ऐसे देखते तो रोज है, लेकिन ना। अथवा कोई हमें जो है, चलो इसे छोड़ो, शीशा तो देखेंगे ही रोज, लेकिन कोई हमें साल भर बाद 2 साल बाद मिलता है तो कहता अरे इतने बड़े हो गए तुम। तो वो देखता है मैं कहां से बड़ा हो गया, मैं तो वही हूं। अर्थात मैं तो वही हूं किंतु कुछ बड़ा हो गया। वो क्या है, वही तो शरीर है, और उससे मैं तादाद में कर लिया हूं, एक हो चुका हूं। बस यही भ्रम है। अब शरीर को मैं मानने से हमें शरीर के सुख दुख में प्रभावी होना पड़ता है, प्रभावित होना पड़ता है। तो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसी को चिंतन करो। मेरे से तुम्हारा संबंध यानी जीवों का संबंध, तो फिर हम भगवान के अंश होकर के क्यों मरना पड़ता है, क्यों बुढ़ापा आता है, क्यों रोग आता है, नहीं चाहते तो फिर क्यों आते हैं जीवन में। बहुत सी चीजें जो हम नहीं चाहते भोगनी पड़ती हैं। जब मैं भगवान का अंश हूं, मैं नित्य हूं, तो फिर मुझे यह अनित्यता को अनुभव क्यों करना पड़ता है। एतावदेव जिज्ञास्यम्, इसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि जीव इसकी कोई जिज्ञासा नहीं करता। वो कहता है आज क्या बनाया है, आज क्या बनाया भाई, क्या बनाओगे। सहस्र हजारों विषय हैं पूछने के। आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है, आज कहाँ जाना है, आज क्या गाना है, आज रोना है कि हंसना है। दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मूल विषय को नहीं छूता कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि 6 वर्ष के अंदर लगभग सारे सेल चेंज हो जाते हैं शरीर के, नए उसके दूसरे बन जाते हैं। यानी शरीर पूरा खत्म, बचपन का शरीर और जवानी का शरीर बिल्कुल बदला हुआ है, अलग है। ग्रोथ काय की ग्रोथ, नए सेल बन गए, पुराने नष्ट हो गए, परिवर्तन हो गया। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं मरा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं शरीर तो तुम्हारा खत्म, नया मिला है, सेल चेंजेस हो गए, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया और मुझे फील नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं अलग हूं, शरीर अलग है। इतना स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। यही गीता में भगवान ने विज्ञान दिया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ये भगवान गीता में समझा रहे हैं। ये भारत का विज्ञान है, इस पर हम ध्यान नहीं देते और इसीलिए दुखी हैं, वरना तो कोई समस्या ही नहीं है। तो एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्।
ब्रह्मा तुम अगर इसका ध्यान रखोगे, इस पर चिंतन करते रहोगे, अर्थात मेरा संबंध तुमसे, तुम्हारा संबंध मुझसे है, इसको याद रखोगे। हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं, ये याद रखें। और ये दुनिया उन्हीं की बनाई है, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं के निर्देशन, उन्हीं के नियमों से चल रही है, ये याद रखें तो फिर कोई दुख नहीं है। क्यों? हमें पता है कि भगवान के नियम क्या हैं, उसी नियम से हम चलें तो सब ठीक है। आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं ऑफिस में काम करो, किसी कंपनी में काम करो, दुनिया में सरकार के किसी पद पर जाओ, कोई तो नियम पालन करने पड़ते हैं ना। क्या हम उन नियमों को तोड़ करके सुखी रह सकते हैं उस कंपनी में, उस स्कूल में, उस जहां भी हम जाते हैं? नहीं रह सकते। तो इतनी बड़ी दुनिया जिसने बनाई है, उसने भी तो कुछ नियम बनाए। कभी सोचा कि हम उन नियमों को जाने और उसके अनुसार चलें? इसीलिए दुखी हैं। भारत पहले सुखी था, धनी था, क्योंकि वो भगवत नियमों को जानता था, भगवत गीता को जीवन में उतार के रखा था। बट जैसे जैसे हम कृष्ण भावना को भूलते जा रहे हैं, वैसे वैसे जीवन में उलझने बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समाधान वही है, दूसरा नहीं है। जो नियम है उनको जान लीजिए, चलिए। भगवान की संपत्ति है, भगवान की समर्पण के लिए है, हम भी उनके लिए हैं और वो हम सबके लिए हैं। ये प्रेम का संबंध है, इसको जान लो। भगवान ने हमारे लिए ही बनाया है, लेकिन इसे उपयोग करने की विधि क्या है ये जाननी है बस। किसी को कष्ट ना देते हुए, किसी को कष्ट ना देते हुए हम रहें, सबके सुख के लिए कामना करें। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना से हम जिए और भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान को धन्यवाद देते रहें। बस फिर जीवन बहुत सरल है, कोई समस्या ही नहीं है। ऐसा भगवान ने समझा दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी समझ गए और सृष्टि करने लगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषणं मुक्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण है भागवत के सृष्टि के। सर्ग है, विसर्ग है, प्राथमिक सृष्टि, द्वितीय सृष्टि। पहले भगवान मूल वस्तुएं प्रदान करते हैं, पंचतत्व आदि सब दे देते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनका उपयोग करके और दूसरी सृष्टि बनाते हैं, जीवों की शरीरों का निर्माण करते हैं। जैसे वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों को पहले समझते हैं, उन तत्वों को जानते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसको कुछ मिला मिलू करके नियमों के अंतर्गत ही कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान की सृष्टि की हुई सृष्टि से दोबारा सृष्टि की और उस सृष्टि के प्रक्रम में बड़ा विस्तार किया। पहले संकल्प से सृष्टि की, भगवान के दिए हुए संकल्प के अनुसार। उसके बाद संतोष नहीं हो रहा था तो तपस्या आदि करी और सबसे पहले तो सृष्टि करी 4 कुमारों की, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तपस्या करी, भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जब संतान उत्पत्ति की है, अभी स्त्री पुरुष का कोई संबंध का चक्कर नहीं है, संकल्प से मानसी सृष्टि है। तो जिस चित्त से संकल्प किया है वो भगवान का दर्शन करके शुद्ध हो चुका है। तो ऐसे शुद्ध चित्त से जब कोई सृष्टि करता है तो पुत्र भी पुत्री भी भक्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र जो हुए वो चारों भगवान के भक्त हुए जन्म से। माता पिता के संस्कार बच्चों में जाते हैं, इसलिए हमारा विज्ञान है गर्भाधान संस्कार कौन जानता है, आज लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए संतान अच्छी नहीं आती। हमारी चेतना, हमारी शक्ति, जो हमारी ऊर्जा है उसे बचपन में ही नष्ट कर रहे हैं। इस मोबाइल के अंदर बहुत कुछ आता है इसके अंदर, और बच्चों को बचपन से ही चश्मे लग गए हैं और देखने लगते हैं इसमें क्या चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं। मन की वृत्ति जिधर जा रही है वो चल रही है।
कोई पढ़ाने वाला ही नहीं, कोई गुरुकुल ही नहीं। मम्मी पापा भी कहते हैं अरे जान खाएगा, ले खेल ले, टाइम बचाने के लिए अपना दिमाग ना खाए तो उधर। वो तो बढ़ रहा है, उसे पोषण चाहिए, उसे विचार चाहिए, उसे अच्छे विचार देने वाला कोई चाहिए। कई प्रश्न हैं उसके, उन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं देने, हमें टालना है। तो पैदा क्यों किया था? गृहस्थ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप किसी जीव को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसे बुलाया है तो समाज में उसको कुछ देने योग्य बनाओ, सहायक बनाओ, नहीं तो बिगड़ जाएगा। वो पूछता है, हमारे पास उत्तर नहीं होते, हमें काम से फुर्सत नहीं, बहुत सी बातें हैं हमारी, ये सब चीजें। तो ब्रह्मा जी ने वो संस्कार दिए भगवान के भजन के, उससे सृष्टि हुई। तो भजन के लिए उनका जीवन है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, वो कहते हैं पिताश्री जीवन तो भजन के लिए मिला है। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन सृष्टि करो। बोले हम नहीं कर पाएंगे, हमारा चित्त तो भगवान में लगा हुआ है। कह करके प्रणाम करके जैसे ही चले, बड़ा क्रोध आया उनको। अब बात तो सही ही कह रहे हैं, लेकिन हमें भी तो भगवान ने सृष्टि की सेवा दी है। अब सभी पुत्र ऐसे करेंगे तो भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं, संभाला ब्रह्मा जी ने। लेकिन वो क्रोध जो था उससे शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ की जय। रुद्र रोते हुए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से पूछा क्या करना है, बताइए, आदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि करो। तो अब ये भी देखते हैं, हमारे भाई बन करके जो बड़े प्रकट हुए थे 4 कुमार, उन्होंने मना कर दिया हमें भी भजन ही करना है भगवान का। लेकिन ऐसे मना कर देंगे तो फिर इनको क्रोध आएगा। इसलिए ये थोड़े समझदारी से उन्होंने कहा ठीक है पिताश्री। वास्तव में शिव जी की स्थिति ब्रह्मा जी से बहुत ऊंची है, लेकिन ये एक लीला प्रक्रम, सृष्टि प्रक्रम में ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसी सृष्टि करी जो विनाश करने वाली थी संसार का। भूत प्रेत आदि सब तमोगुणी सृष्टि, नाशक विनाशक। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, अरे तो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। अलम बस करो, बस करो, जाके तप करो। सृष्टि हुई नहीं, इस विनाश का स्थान पहले ही समझ गए ये विनाश के देवता हैं, संहार के देवता हैं। इसलिए उनको कहा आप तपस्या कीजिए, जब आपका समय आएगा तब। अब इन सबको समेट के लेके जाओ। ये अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, जो भी आपके हैं, तो शिव जी लेकर के हिमालय पर आराम से बैठे। जब जरूरत पड़ती है, कोई उत्पात करता है तो भेज देते हैं। कैसे भेजते हैं? उनके पास बहुत भूत प्रेत घूम रहे हैं, उत्पाती। अब कोई संध्या के समय नियम पालन न करते हुए और विषय भोग करता है तो उसके गर्भ में असुर पैदा होता है। तो ऐसे जो बेचारे जिनको शरीर नहीं मिल रहा, उनको शरीर देने की व्यवस्था करते हैं और भेज देते हैं उस समय जो नियमों का पालन नहीं करता। और आज इसी कारण से उत्पाती ज्यादा है संसार में, कोई नियम ही नहीं मानता, तो विनाशक पैदा हो रहे हैं। तो शिव जी ने जब तपस्या के लिए अपने मन को लगाया तो ब्रह्मा जी ने फिर सोचा ऐसे सृष्टि हुई, विस्तार करेंगे तो फिर पूरा स्कंध है। तो ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हो रहा है, ऋषि मुनियों आदि की सृष्टि हुई तब भी। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने भगवान से बन ही बन प्रार्थना की, प्रेरणा हुई और उनके शरीर के 2 विभाग किए। काया के 2 विभाग हुए। तो इसलिए एक विभाग से मनु, एक से शत्रुपा उत्पन्न हुए। मनु और शत्रुपा मिल करके मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करते हैं और पृथ्वी पर यह सृष्टि करनी है। तो पृथ्वी जो है, जो इसको समझना, थोड़ा सा डायग्राम बना करके समझ में आएगा। अगर आप चाहें तो जा करके सृष्टि प्रक्रम करके अगर डालेंगे गूगल पर तो गूगल बाबा बता देंगे आपको,
क्योंकि यहाँ सब लोग नहीं जानते, इसलिए स्कॉन का नाम लेकर के स्कॉन जो कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी करके बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सब डाल रखे हैं। तो क्या होता है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः आदि लोक हैं, ये सबकी सिस्टम है पूरा। भगवान की नाभि से जो कमल निकला है उसी के अंदर लोगों की कल्पना है, तो सबकी स्थिति है। अब गर्भोदक समुद्र के ऊपर ये सब है, शेष जी के फण पर स्थित हैं और वो शेष जी कच्छप के ऊपर विराजमान है और वो बहुत विशाल है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है। कैसे पृथ्वी एक पूरी संपूर्ण पृथ्वी है, भूमंडल जिसे कहते हैं, भूमंडल है, 7 द्वीप हैं, सबकी स्थिति है। तो एक हिरण्याक्ष जो था उसने रसातल में संपूर्ण भूमंडल को जो है नीचे की तरफ दबा दिया था, वो जलमग्न हो गई थी पृथ्वी। तो भगवान का स्मरण किया कि सृष्टि के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, तो भगवान प्रकट हुए वराह रूप में। और जैसे ही प्रकट हुए, कहां से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ छोटे से प्रकट हुए, और देखते देखते विशाल हाथी के समान होकर के और वो लीला करने लगे कि कहां है हिरण्याक्ष, कहां है हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को ले गया है। देखा तो पृथ्वी मिली, जलमग्न, जल से निकाल करके उद्धार कर रहे हैं। उतने में हिरण्याक्ष ने क्या किया, अरे मेरी वस्तु कहां ले जाता है। इस प्रकार से रोका है भगवान ने, बिना बात किए जाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो रुके ही ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर युद्ध हुआ, भगवान ने उद्धार कर दिया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को स्थापित करके जल से ऊपर निकाल करके और आते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, सब स्तुति करते हैं। इस प्रकार से मनु शत्रुपा के द्वारा पृथ्वी पर 5 संतान होती हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र त्रिव्रत और उत्तानपाद। इन सब की चर्चा हम सुनेंगे अलग अलग स्कंधों में। आकुति, देवहूति, प्रसूति, तो तृतीय स्कंध में देवहूति का चरित्र है। कर्दम जी को इनको सौंपा गया। कर्दम जी भगवान के बड़े प्यारे भक्त। सृष्टि का आदेश है कि वे सृष्टि करो, क्योंकि उस काल में सृष्टि ही होनी थी, खाली था सब। सृष्टि के लिए जाना है तो गृहस्थ स्वीकार करना पड़ेगा। मैथुनी सृष्टि अब शुरू हो चुकी है, तो अब गृहस्थ में तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसमें भजन का समय बड़ा कठिन होता है और लक्ष्य जीव का भजन करके मुक्त होना ही है, लेकिन ये भी करना है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा भगवान का भजन कर लेते हैं, उनसे पक्का करवा लेते हैं कि हम फंसे ना। ऐसा करके जब तपस्या के लिए लीन थे तो भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, प्रसन्न मुख हैं। कहा आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे आपके पास, स्वीकार कर लीजिए और चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं आपका पुत्र बन के भी आने वाला हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया। तो गृहस्थ यदि भगवत सेवा के लिए स्वीकार करे तो वो गृहस्थ है, और अगर विषय भोग के लिए स्वीकार करे तो नाम गृहस्थ रखने से कोई फायदा नहीं है। वो गृह मेधी है, वो हत्याएं कर रहा है, हिंसाएं कर रहा है, विषय भोग करने में ऊर्जा का क्षय होता है, कुछ जीव नष्ट होते हैं, ये हत्या है। इसलिए मेधी, गृह मेधी कहलाता है वो, उसका जीवन सफल नहीं है। ये यज्ञ है अगर हम गृहस्थ स्वीकार करते हैं तो, लेकिन आजकल केवल नाम रह गया है गृहस्थ का, गृह मेधी ही पड़े हुए हैं सब। भोग नहीं है तो फिर मन नहीं है, ये सब बड़ी दुर्गति है। लेकिन अगर कोई तपस्या के लिए धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान गीता में कहते हैं कि कोई धर्म के अविरुद्ध कोई अगर विषय भोग करता है सेवा भावना से, सीमित ही होता है, ज्यादा नहीं होता, तो वो मेरा ही स्वरूप है, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन यदि वो तनिक भी आगे जाता है तो फिर वो गृह मेधी बन जाता है।
तो कहाँ है ऐसे तपस्वी? इसलिए समस्याएं भरी पड़ी हैं। शारीरिक अक्षमताएं, मानसिक अक्षमताएं, समाज में उत्पात इसलिए हो रहे हैं। तो देवहूति के साथ विवाह हुआ और मनु शत्रुपा चले गए जंगल में छोड़ करके अपनी कन्या को ऋषि के पास। ऋषि भी कितने महान हैं, विवाह की प्रथम बेला में ही जो है समाधि में पहुंच गए। ऐसा मन भगवान में लगा हुआ है। और पत्नी भी धन्य है, उसने आकर के न पिता को कुछ कहा न माँ को कुछ कहा कि किसके पास छोड़ गई तुम, ये तो बात ही नहीं कर रहे, तो जाके भजन में लग गए। कब खुलेगा दरवाजा पता नहीं, समाधि का सेवा में लग गई। क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी है, धर्म के लिए स्वीकार किया है, तो इसलिए धर्म में साथ दे रही हैं। वह तपस्या कर रहे हैं और यह भी उनकी सेवा कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं उनका। इस प्रकार से ये गृहस्थ का स्वरूप यहाँ पे प्रदर्शित होता है। और उसके बाद जब नेत्र खुलते हैं कर्दम जी के, तो देखते हैं अरे देवी, तुमने तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, जिसका ध्यान सब बहुत ज्यादा रखते हैं। शरीर के लिए आदमी दूसरे को मार देता है, क्या नहीं कर देता। मेरी सेवा के लिए तुमने शरीर को भी छोड़ दिया। सुंदर सुंदर जो बाल थे उसमें जटाएं बन गई, सुंदर स्वरूप था उसमें कालिमा सी आ गई है। केवल जाती हैं, डुबकी लगाती हैं, बिंदु सरोवर में आ जाती हैं, कुछ श्रृंगार विंगार नहीं करना। ऐसी सेवा भावना। तब कहा कि अब हम आपके लिए क्या करें? बोले अब पिताजी ने आपके पास भेजा है तो आपको पता ही है क्या करना है, किस कार्य के लिए भेजा रहे। हाँ, सृष्टि करनी है। तो फिर उन्होंने मन से, अपने मंत्र से एक विमान तैयार किया है जो नगर के समान था। उस पर विराजमान होकर के और जो है कर्दम जी और देवहूति जी बहुत समय तक विहार करते हैं। जहाँ तक देवता विराजमान हैं उनके स्थानों तक जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों तक वो विमान उड़ के जाता है। और उसमें सब व्यवस्थाएं हैं, कई मंजिलें इमारतें हैं। जो बने हुए कबूतर हैं, मोर हैं, तोता, मैना आदि हैं, उनको देख करके असली के पक्षी भी मोहित हो जाते थे। ऐसी सुंदर कलाकारी उसमें है। बहुत कुछ है, खाने पीने की वस्तुएं, हर प्रकार के वातावरण की स्थिति, सरोवर हैं, जल है, हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है। और उसमें इस प्रकार बहुत काल तक विहार करने के बाद 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे सारी सृष्टि भर गई। और उसके बाद जब कर्दम जी ने देखा अब तो सृष्टि हो गई, अब हम चलें, ये बहुत बड़ी बात है। अब जब जाने लगे तो फिर देवहूति जी कहती हैं, आपने गृहस्थ आश्रम जिसलिए स्वीकार किया था वो तो हुआ, लेकिन अभी कोई पुत्र तो हुआ नहीं। और स्त्री को स्वीकार किया जाता है, विवाह किया जाता है पुत्रार्थे क्रियेत भार्या, पुत्र प्राप्ति के लिए ही तो गृहस्थ स्वीकार किया जाता है। पुत्र पिंड प्रयोजन, तो आपने तो दिया नहीं। और एक बात बताइए, चलिए आप चले जाएंगे तो फिर मुझे भौतिक जीवन तो आपने मेरे को दे दिया, अब आध्यात्म के विषय में मेरी जिज्ञासाएं कौन शांत करेगा? तो आपके जाने के बाद बोले हाँ, ध्यान आया हमको कि भगवान स्वयं आएंगे। ऐसा जान करके फिर कर्दम जी रुके और भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान कपिल की, कपिल भगवान प्रकट हुए और उनकी परिक्रमा करके कर्दम जी वन गमन कर दिए। भगवान को सौंप करके अपनी पत्नी को और वनवास की ओर चल दिए। इधर जो है ब्रह्मा जी आए जन्म दिवस के अवसर पर और आकर के 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी चले गए, कन्याएं अपने अपने घर गईं। अब कपिल भगवान को आसन पर विराजमान करके देवहूति जी कुछ कहती हैं, गले में माला पहनाती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। पुत्र कहते हैं, मैया आज कैसा व्यवहार करती हो? बोले आज मैं पुत्र रूप में नहीं, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में आपको प्रणाम कर रही हूँ। ऐसा जैसे ही कहा
तो कहा ठीक है, फिर आप प्रश्न कीजिए। तो प्रश्न करती हैं कि मैंने अपने पति से वो भोग प्राप्त किए जो त्रिलोक में शायद ही कोई स्त्री प्राप्त करने वाली हो। तो आज मेरा एक प्रश्न है, इन सब भोगों को भोगने के बाद जो देवांगनाओं को भी दुर्लभ हैं, त्रिलोकी में इतने श्रेष्ठ भोग मुझे प्रदान किए, पृथ्वी के क्या स्वर्ग आदि के भोग भी प्राप्त प्रदान किए हमें, लेकिन हमें संतोष नहीं है। निर्वीणा नितरां भुवन असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। ये इंद्रियां कैसी हैं, इनको कितना भी खिलाओ, कितना भी भोग भुगाओ, तृप्ति नहीं होती। आंखों की ज्योति चली जाती है, दिखाई देना बंद होता है, लेकिन देखने की इच्छा नहीं जाती है। तो आदमी ऑपरेशन करवाता है, लेंस चढ़वाता है, बाहर के अंदर के जैसे भी लेजर का करवाता है, क्या क्या करवाता है कि देखना है। क्या देखना है आपको पता ही है, दुनिया में क्या देखते हैं लोग। असत इंद्रिय तर्षणा, ऐसे ही हर एक इंद्रिय प्यासी है, इसकी तर्श, इसकी प्यास नहीं बुझती। क्या कारण है, इतना भोग देने के बाद भी। असद इंद्रिय तर्षणात्, मैं आपकी शरण हूं, प्रपन्न हूं, और इस अंधकार में फंसी हुई हूं। क्या है ये, क्यों नहीं संतोष हो रहा संसार में इतना भोगने के बाद भी। हमने अधर्म से नहीं भोगा, धर्म पूर्वक भोगा, फिर भी। तो भाई भोग चाहे धर्म से करो चाहे अधर्म से करो, संतोष तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, दोष नहीं, पाप नहीं होगा धर्म से भोगोगे तो, लेकिन संतोष नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तृप्ति होनी ही नहीं है। तो प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, मुझे आप इस अंधकार से परे लेकर के जाइए, मुझे ज्ञान प्रदान करो। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। सच्चक्षुर्लब्ध, मुझे सच्चक्षु चाहिए, नेत्र चाहिए, जिनसे मैं देख सकूं, समझ सकूं। दुनिया के जो नेत्र हैं वो बिल्कुल अलग ही हैं। पश्यन् अपि न पश्यति, दिखाई दे करके भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा ही है ना। असद इंद्रिय तर्षणा। तो तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तम त्वा गताहं शरणं, इसलिए इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपकी शरण में आती हूँ। शरण्यम, क्यों? क्योंकि आप ही शरण्य हो। जो शरण लेने योग्य होता है वही शरण्य होता है। संसार में किसकी शरण लेते हो, जिसको भी पकड़ते हो वो खुद ही उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। नहीं उलझाया तो सुलझा हुआ कोई नहीं है पूरी तरह। इसलिए भगवान को छोड़ करके कोई नहीं सुलझा है, क्योंकि सृष्टि भगवान की, वो जानते हैं कहाँ क्या कैसे है क्यों है। इसलिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, अथवा उनकी शरण में गए हुए गुरुओं की शरण में जाना चाहिए परंपरा क्रम से, तभी बात समझ में आती है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान है। शरणं शरण्यम, स्वभृत्य, अपने आश्रित के संसार वृक्ष को जो काटने वाले हैं वो गुरु हैं। संसार वृक्ष वही सुख दुख का, जन्म मृत्यु का जो वृक्ष हमने लगाया है अपनी कल्पनाओं से, इच्छाओं से, भोग इच्छाओं से, वो सब खत्म कर देते हैं गुरु। यही गुरु के पास पहुंचने की उचित विधि है।
गुरु फैशन के लिए नहीं बनाया जाता, दिखावे के लिए नहीं बनाया जाता। अपने संसार वृक्ष का उच्छेदन करने के लिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। यही कर रही हैं, मानो सिखा रही हैं। संसार तरोह कुठारम, गीता के 15वें अध्याय में जिस वृक्ष का वर्णन है उसी का यहाँ संकेत है। जिज्ञासयाहं, मैं जिज्ञासा करती हूँ, प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, क्योंकि आप सत धर्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो, आप बता सकते हो। तो भगवान कहते हैं देखो, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमुतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बात सारी चेतना की है, कॉन्शियसनेस, भावना की बात है। चेतः खलु अस्य बंधाय, जिसकी चेतना विषयों में लगी हुई है, भोगों में लगी हुई है, वो बंधा रहेगा, आशा से बंधा रहेगा। आशा पाशैर शतैर बद्धा, भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं। हमारी सबकी आशाएं हैं कि नहीं है? अभी पिछली वाली पूरी हो नहीं पाई, लेकिन अगली तैयार पड़ी हुई है। पिछली जो प्लानिंग्स थी क्या सबकी पूरी हो गई? इक्का दुक्का हुई होंगी, वो भी उस प्रकार से नहीं हुई, और हो भी गई तो संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें। आशा पाशैर शतैर बद्धा, हजारों इच्छाओं के बंधन से हम बंधे हुए हैं। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, तो गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जब ये संसार के गुणों में बंधन में पड़ती है तो ये दुखी होती है, क्लेश में होती है। लेकिन जब भगवान कहते हैं, अभी पुत्र रूप में है तो कह रहे हैं, जब ये भगवान की ओर मन लगता है तो ये मुक्ति की ओर जाता है। अहम ममाभिमानोत्थैः, संसार में जब ये आसक्त होता है तो मैं हूं और ये मेरा है की भावना से, इस अभिमान से काम लोभादिभिर्मलैः, काम और लोभ प्रकट होते हैं इसके जीवन में, और उसी के चक्र में ये फंसा रहता है। वीतम यदा मनः शुद्ध दुखम सुखम समम, और जब इससे वीत परे हो जाता है तो मन जो होता है सुख और दुख से सम हो जाता है, निर्लेप हो जाता है, मस्त हो जाता है, मस्ती में आ जाता है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या करें? आसक्ति तो हो ही जाती है। देखो फिर आसक्ति होती है तो फिर कहाँ करो? प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम, ये आसक्ति जो है ना, ये अजर है, कभी बूढ़ी नहीं होती, और आत्मा का बंधन इसी से होता है। तो फिर क्या करें? उसी आसक्ति को नष्ट तो कर नहीं सकते, बूढ़ी नहीं होती तो मरेगी कहां से? बूढ़ा हो गई मरे आदमी वैसे तो न बूढ़ी होती है न मरती, खत्म नहीं होती है, कहीं ट्रांसफर हो जाती है। आसक्ति यहां से वहां चली जाएगी, वहां से वहां चली जाएगी। सन्यासी भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो आसक्ति रहती है, आसक्ति नष्ट नहीं होती। लेकिन इसको सही जगह लगा दिया जाए तो यही मुक्ति प्रदान करने वाली हो जाती है। कहाँ करें? सा एव साधु सुकृतो, भगवान के प्यारे भक्तों में जो कि संसार के भोगों से विरक्त हैं, जो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, लगे हुए हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजतः सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ऐसे भगवान में आसक्त जो भक्त हैं, दिन रात उन्हीं में लीन है, ऐसे भक्तों में अपने मन को लगा दो, आसक्ति कर लो, तो फिर आपकी आसक्ति मुक्ति का कारण बन जाएगी।
कैसे साधु होते हैं, उनके लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः। जो मेरे लिए सब त्याग दिए हैं और मेरे लिए सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उनकी किसी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति नहीं होती, मुझ में आसक्ति होती है, श्री कृष्ण में आसक्ति होती है। उनके लिए वो कुछ त्याग भी सकते हैं, उनके लिए कुछ स्वीकार भी कर सकते हैं। तो भगवान के लिए जो कुछ भी कर सके वही भक्त है। जो जिसका भक्त होता है उसी के लिए करता है। तो जो भगवान के लिए करने वाले हों ऐसे भक्तों में अपने मन को लगा दो। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। सताम ऐसे संतों के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? मम वीर्य संविदो प्रसंगाम, मेरी शक्ति से युक्त कथाएं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति से युक्त जो कथाएं हैं वही वह बोलते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं। और वो चर्चा कैसी होती है? भवंती हृत और कर्ण, हृदय और कानों के लिए बड़ी रसायन का काम करती है। कथा तज्जोषणादाशु, कोई इसका श्रवण करे तो आशु बड़ी जल्दी उसका संसार में रहते हुए ही और श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगती है, रति आसक्ति होने लगती है, फिर भक्ति प्रेम हो जाता है उसे भगवान से, विषयों से वैराग्य हो जाता है। भक्त्यापमान जात विराग इंद्रियात दृष्टश्रुतान मदरचनान चिंतया, भगवान में लीन हो जाता है। चित्तस्य यत्तो गृहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्गहि, बड़ा सरल है। कथा सुनो, संतों का संग करो और जो भी आवश्यक कर्तव्य है वो तो करना ही है। तो असेवयायम प्रकृतिर गुणानां, तो ऐसे भगवान कहते हैं कि जो भक्ति में लगा जीव होता है वो भौतिक चेतना में नहीं होता, उसकी चेतना कृष्ण से जुड़ी होती है, इसलिए वो प्रकृति से निर्लेप रहती है, गुणों से प्रभावित रहती है। इसलिए ऐसे भक्त को जब कोई आसक्ति करता है, उनसे प्रेम करता है, तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है उससे, और कथा से भगवान की शक्ति उसको मिलती है, भगवान के प्रति प्रीति उसके मन में आती है। योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मान मिहावरुन्धे, और फिर जब उसका जो योग होता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रकृति के गुण उसके आसपास से कितने लिपटते रहे लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकृतेर गुणानां असेवयायाम, प्रकृति कोई भी वस्तु है, कुछ भी, ये सब भगवान का ही है। ये क्या है? ये लक्ष्मी है। ये किसकी है? नारायण की है, तो नारायण को अर्पित है। ठीक है, जो कुछ है हमारे पास भगवान का दिया हुआ है। तो योगीन मय्यर्पितया च भक्त्या, योग भक्ति योग के द्वारा जो मुझ में अपना चित्त लगा देता है, माम प्रत्यगावरुन्धे, मैं उसके हृदय में बंदी बन जाता हूँ, उसका प्यारा हो जाता हूँ, उसके हृदय में बस जाता हूँ, वो मेरे हृदय में बस जाता है। ऐसी भक्ति है। देवहूति कहती हैं, बहुत सुंदर आपने बताया, अब हमें आ गई समझ में बात। क्या समझ में आई जरा बताइए। कहती हैं कि सबका सार है भगवान के नाम का कीर्तन,
इससे बढ़कर के कोई भी कल्याणकर मार्ग नहीं है। अहो बतश्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है, उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उसने सब तपस्याएं कर ली, सब यज्ञ कर लिए, सब दान कर लिया, सब तपस्याएं, सब दान उसने कर लिया है। और ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। जिसके मुख में भगवान का नाम, उसने फिर कुछ करना बाकी नहीं है। उसके लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देवहूति जी तो करने लगी भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
चतुर्थ स्कंध में प्रारंभ में भोले बाबा का चरित्र है, किस प्रकार से शिव का विवाह सती से हुआ और फिर सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। शिव जी मना करते हैं, लेकिन सती जाना चाहती हैं। पिता के यज्ञ में दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें शिव का अपमान देखा और अपमान देख करके उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को नष्ट करना चाहा। योगाग्नि से अपने आप को जला करके शरीर को नष्ट कर दिया और फिर पार्वती के रूप में जन्म ली और पुनः विवाह हुआ है भोलेनाथ से। बोलिए महादेव की जय, शिव पार्वती की जय। तो गढ़वाली में कुछ सुनाएंगे आपको। बोली शंकर भगवान की। मुंड माला टोल्यो कुटिलू बणुचा, मुंड माला टोल्यो कुटिलू बणुचा। बोले महादेवा तन जोगी बणुचा, मेरा बोले महादेवा तन जोगी बण। हरसण्याच गात भग मारिया सण, हरसण्याच गात। हात मडमरू त्रिशूल धरूचा, मेरा हात मडमरू त्रिशूल धरूचा। मेरा बोले महादेवा कन जोगी बणुचा, मेरा बोले महादेवा कन जोगी बणुचा। तेरा कहूँ मैं गुराऊ की माला पड़ी जा। बोले महादेवा कन जोगी बणुचा, मेरा बोले महादेवा कन जोगी बणुचा। महादेवा कन जोगी बणुचा, मेरा बोले महादेवा कन जोगी बणुचा।
तुमरवासा है ऊंचा कनासा फूल तुमरवासा मैं अपनी कोरा कि खुद लगूंगा मैं अपनी कोरा कि खुद लगूंगा भोले महादेवा कल जोगी बनूंगा तेरा भोले महादेवा कल जोगी बनूंगा भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होती है जब कोई उनकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। बहुत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब कथा मिलती है और फिर अभी जो कथा चल रही है उनके सुपुत्रों ने अपनी माता जी के लिए ये कथा रखवाई है, तो ये प्रेरणा उन्हीं की मानी जाएगी। आज ही हमने जैसे बताया, हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वो यहाँ आई हैं और प्रणाम किया है सुशीला देवी जी, तो उससे लगता है कि उनका एक नाम हमने सुना है मुकुंदी, जो परिवार वाले बताते हैं। तो मुकुंद की मुकुंदी हो करके वह विराजमान क्यों ना हो। जो ऐसी प्रेरणा मिल रही है तो चलिए ऐसी मुकुंदी जो भगवान कृष्ण की, मुकुंद मुक्ति के दाता कृष्ण की हो गई हैं, यानी मुक्त ही हो गई हैं, उनके लिए हम कीर्तन करेंगे जब आप आए हैं तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
तो चतुर्थ स्कंध में आगे वर्णन आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज किनके पुत्र हैं? मनु की 5 संतानों में एक तो कन्या का वर्णन हमने सुना है, कि पुत्र का वर्णन भी सुन लेते हैं।